गुड मॉर्निंग बेटा। देखिए आपका ये चैप्टर है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 जैसे आप जानते हैं कंटिन्यूटी, ये चैप्टर नंबर 5 है सातत्य। ये कंटिन्यूटी होता क्या है इसके बारे में डिटेल में आपको ये अभी आपको पता चलेगा। आप इसे ज्यादा ध्यानपूर्वक समझिएगा। इसमें दो टॉपिक है जो शुरुआत में आपको हल करने हैं, ठीक है ना। जैसे टॉपिक क्या है आपका, जब कोई बिंदु दे दिया जाए, ठीक है ना, आपको ग्राफ पे प्रदर्शित करना या हल करना। तो जब बिंदु दे दिया जाएगा x इक्वल टू ए पर फलन एफ एक्स को सतत कहा जाता है। जब कहा जाता है नंबर 1, फलन एफ एक्स बिंदु x इक्वल टू ए पर परिभाषित हो, अर्थात एफ ए का एक निश्चित मान निकलेगा। नंबर 2, जब लिमिट a इक्वल टू एक्स, लिमिट आपकी जो होगी x टेंड टू a के लिए एफ एक्स का जो प्राप्त हो सकती है, क्या लिमिट आपके प्राप्त हो सकती है, किसके लिए, फलन के लिए। तीसरा, जब लिमिट आपकी x टेंड टू a, ठीक है, यह फलन के साथ प्राप्त दोनों पक्षों के मान एफ ए प्राप्त होगा। तो तीनों कंडीशनों के लिए टॉपिक 1 है, जब फलन आपको दिया हो, फलन में आपको बिंदु दिया हो तो आपको पहले फलन के लिए परिभाषित करना है, फलन के लिए निश्चित मान निकालना है, फिर फलन की लिमिट के प्रांतों को ज्ञात करना है, ठीक है ना। फिर आप इसी में नेक्स्ट टॉपिक इसी में थोड़ी सी आगे बढ़ेंगे तो एक फलन एफ एक्स बिंदु किसी भी बिंदु पर x इक्वल टू ए पर अवकलनीयता या अवकलनीय कहलाता है। कब कहलाता है, जब राइट हैंड फलन आपका क्या उसका अवकल गुणांक प्राप्त हो, लेफ्ट हैंड फलन का अवकल गुणांक प्राप्त हो, इन दोनों दशाओं में ये दोनों इक्वल हो, ठीक है। तो इस दशा में आपको सातत्य या सतत संतत की जांच करना आपको आएगा। तो बेटा इससे आगे जो है हम आप कह सकते हैं, जैसे बेटा ये देखिए ये एक अक्ष बना दिया हमने, क्या x अक्ष, क्या बना दिया x डैश, इस पे ये y अक्ष है, लेकिन यहाँ पे आपका फलन क्या है, फलन को प्रदर्शित करता है एफ एक्स। अब आपको ये एफ एक्स फलन को कैसे प्रदर्शित करता है, मान लीजिए कोई पिंड है या कोई पिंड परिक्षेपित किया जाता है, परिक्षेपित कर दिया गया, तो जो पिंड है या ये पिंड जब फेंका जाता है तो एक वक्राकार क्रिया करता है, ठीक है। मतलब जिस धनात्मक मूवमेंट से वह एक पथ पे आता है तो यहां तक जो भी वैल्यू मिलती है वो धनात्मक मिलती है। क्या मिलती है, शून्य से इधर कितनी मिलती है, धनात्मक वैल्यू मिलती है। और शून्य से इधर मतलब एक समय ऐसा आएगा तो वहां पर वह बिंदु पथ जो है ऋणात्मक के लिए चलेगा, मतलब शून्य से फिर ऋणात्मक घटता जाएगा। तो इसका मतलब ये ऋणात्मक पक्ष हो गया, ये ऋणात्मक पक्ष हो गया और ये धनात्मक पक्ष हो गया। दोनों पक्षों में एक क्रियाएं दिखाई दे रही हैं। जैसे ये आपका परवलय है, जो आप एक जो कर्व बन रहा है, इस कर्व को फलन कहते हैं। क्या कहते हैं आप, इसको फलन कहिए, जिसको एफ एक्स से प्रदर्शित किया जाता है, एफ वाई से प्रदर्शित किया जाता है, डैश और भी चीजों से फलन को प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन अधिकतर आपको ये एक्स अक्ष पे बना है तो एफ एक्स से ही फलन को प्रदर्शित किया जाएगा अधिकतम। और इस वक्र जो फलन का है इस पे कोई बिंदु दे दिया जाए, कोई बिंदु x इक्वल टू चाहे जो a, मान लो 1, 2, 3 डैश एक्स्ट्रा, कुछ भी x की वैल्यू दे दी जाए और इसी x की वैल्यू के लिए फलन की जांच की जाए, जांच की जाती है। तो जांच की जाती है तो क्या प्राप्त होता है, अगर यह बिंदु इसको संतुष्ट करता है फलन को तो सतत कहलाता है या सातत्य कहलाता है, सातत्य कहलाता है, सतत कहलाता है। अगर इस जांच में यह बिंदु इस फलन को संतुष्ट नहीं करता है, क्या नहीं करता है, संतुष्ट नहीं करता है, संतुष्ट नहीं करता है। पहले तो संतुष्ट करता है तो सतत, ये क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, संतुष्ट करता है, संतुष्ट करता है तो सतत, सातत्य इत्यादि कहा जाता है। असंतुष्ट नहीं करता है तो असतत या आप ये भी कहीं कहीं दे सकते हैं सातत्य नहीं है, ठीक है। ये आपको ये दोनों मिलता है। जैसे अब देखिए ये जो आपकी है वो राइट हैंड फलन होगा अवकलन का, और ये जो होगा लेफ्ट हैंड फलन होगा। आप इसको लिख सकते हैं
राइट हैंड लिमिट से भी जांच कर सकते हैं और इसको लेफ्ट हैंड लिमिट से भी जांच कर सकते हैं। मतलब इस दशा में आपका ये होना चाहिए कि एफ एक्स किस जो बिंदु आपको प्राप्त होगा, बिंदु एक्स इक्वल टू सी पर, मान लीजिए कि बिंदु आपको एक्स इक्वल टू सी पर फलन एफ एक्स जो है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट के क्या हो, बराबर हो। अगर बराबर है तो सतत होगा, अगर बराबर नहीं है, इन तीनों में से अगर एक भी वैल्यू बराबर नहीं है तो क्या होगा, ये असंतत होगा या असतत होगा। ठीक है बेटा, अब इस पे क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं, आप क्वेश्चन को जरा ध्यानपूर्वक समझेंगे। तो बेटा इससे आगे जो क्वेश्चन है वो देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा है यदि, ये क्वेश्चन इसी प्रकार के सारे क्वेश्चन मिलेंगे। यदि एफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है कि जो फलन है एक्स माइनस 4 जब होगा जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5 या 5x माइनस 24 यदि x स्मॉल देन 5, जबकि बिंदु दे रखा है x इक्वल टू क्या 5 पर फलन एफ एक्स की सांतत्य की परीक्षण कीजिए या जांच कीजिए। ऐसा क्वेश्चन देगा, ऐसे इस चैप्टर में सारे क्वेश्चन हैं। तो इस क्वेश्चन को लगाने का तरीका क्या है, आप ये देखिए, जो बिंदु दिया है, क्या दे रखा है, बिंदु x इक्वल टू 5 पर फलन एफ एक्स की सांतत्य की जांच करने से पहले आप देखिए x इक्वल टू 5 पर फलन क्या है। आप यहां देखेंगे जो दिया है x इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू 5 क्या हाँ यहीं पे मिल रहा है ना, x का मान 5 से बड़ा हो या बराबर हो, तो इस दशा में एफ एक्स की वैल्यू क्या रखी जाएगी, x माइनस 4। तो एफ एक्स इक्वल टू बिंदु x इक्वल टू 5 के लिए फलन होगा एफ एक्स इक्वल टू x माइनस 4। तो x इक्वल टू 5 लेने पर तो यह 5 इक्वल टू 5 माइनस 4, तो यह 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया। लेकिन जरा यहां से देखिए, अब हमें जो फलन में वैल्यू रखने के बाद हम दोनों पक्षों की तुलना भी करेंगे, लिमिट में चलेंगे। तो अब हम क्या रखेंगे, राइट हैंड लिमिट में चलेंगे। तो लिमिट ले लेते हैं, लिमिट, लेकिन किसमें, x टेंड टू 5, लेकिन अब क्या x पॉजिटिव दिशा में चल रहे हैं तो यहाँ पॉजिटिव का चिन्ह लगाएंगे, x टेंड टू 5 पॉजिटिव दिशा में चल रहे हैं तो फलन क्या होगा, फलन एफ एक्स होगा। लेकिन फलन की वैल्यू कैसे हमें निर्धारित होगी, इससे, अब 5 से बड़ा है तो x की वैल्यू क्या, यहाँ पे तो दिखा रहा है 5 से छोटी, तो इसको रखेंगे नहीं। यहाँ पे दिखा रहा है कि 5 की वैल्यू x, जो x का मान है 5 से बड़ा हो, तो x माइनस 4 को रखेंगे। क्लियर है। अब यहीं पे देखेंगे, मान लेते हैं, माना x इक्वल टू 5, इसमें कोई पद जुड़ रहा है, तो x का मान किस बिंदु पे देखना था, 5 पर, तो x बराबर 5 रखेंगे, इक्वल टू 5 प्लस h, ये 5 कट जाएगा, h इक्वल टू 0। तो लिमिट क्या बनती है, लिमिट h एक्सटेंड टू 0 हो जाती है, लिमिट यहाँ से चेंज होती है, एक्सटेंड टू 0 पे आ जाती है, और फलन आपका चेंज होता था, x की जगह क्या रखना है मान, 5 प्लस h हो जाएगा, इक्वल टू जहां x दिखाई दे रहा है वहां पे x की वैल्यू रख देंगे, 5 प्लस h माइनस 4। अब ये लिमिट खत्म करने के लिए h की वैल्यू क्या रखनी है, 0 ही, तो समीकरण में रख दीजिए, यह 5 प्लस 0 इक्वल टू 5 प्लस 0 माइनस 4। तो यहाँ पर यह 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 माइनस 4, तो इसे 0 से जुड़ेगा नहीं, तो इसलिए 5 माइनस 4 होगा। तो यह फलन आपका, यह 5 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। तो इक्वेशन नंबर हो गया 2। अब इसी इक्वेशन में थोड़ी सी आगे हम चलते हैं, यहीं पे हम आपको बता दे रहे हैं, जैसे आगे क्या चलेंगे, अब यहाँ पे आपने चला राइट, अब लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड टू 5, अभी पॉजिटिव में चले थे, अब नेगेटिव में चल रहे हैं, इसके सर के ऊपर नेगेटिव का चिन्ह लगाएंगे। अब फलन आपको यहाँ से जांचेंगे कि अब 5 से कम चाहिए, x का मान घटेगा तो कम होगा ना, तो 5 से कम क्या रखना है, 5x माइनस 25, तो फलन क्या होगा, 5x माइनस 24 है, 25 नहीं 24 है। तो अब हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि x की वैल्यू जब 5 रखा तो उसमें से कोई पद होगा वो घट जाएगा, तो x का मान किस बिंदु पे जाना था, 5 पर, तो x का मान पुनः 5 रखेंगे, 5 माइनस h, तो 5 5 कट जाएगा, h इक्वल टू 0, तो लिमिट चेंज हो जाएगी, लिमिट h एक्सटेंड टू 0 हो जाएगा। ओके, तो लिमिट h एक्सटेंड टू 0 जब होगा तब फलन में जहां हमें दिखाई देगा, इस फलन में x का मान, वहां पे हम 5 माइनस h रखेंगे, तो यह 5 माइनस h इक्वल टू 5 माइनस h माइनस 24। क्लियर है। अब इससे आगे हम क्या देख रहे हैं,
कि h का मान 0 रखेंगे तो यहाँ पे ये 5 इक्वल टू क्या प्राप्त हो रहा है, ये 0 हो जाएगा, 5 पंजे 25 माइनस 24, तो ये 5 की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 1 आ रही है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इससे ये प्राप्त होता है अतः एफ एक्स की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू ऑल इक्वल है, सब बराबर है, जो 1 के बराबर है। अतः ये बराबर है, तो बिंदु x इक्वल टू 5 पर फलन एफ एक्स सतत है। क्लियर है बेटा? इसी प्रकार सारे सवाल आप लगाएंगे। ओके बाय।